हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स में प्रकार के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं विकर्ण अवयव तक बताया था। आज आगे हम लोग उसके आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं तत्समय क्या इकाई अवयव। तत्समय क्या इकाई अवयव होता क्या है, जिसके डिफिनीशन आप बोलना चाहते हो तो दोनों तरीके से बोल सकते हो। तत्समय या इकाई अवयव का कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 होते हैं और सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। या दूसरा डेफिनेशन यदि आप बोलना चाहते हो तो ऐसा विकर्ण अवयव बोलते ही आपके दिमाग में तुरंत बातें आ जानी चाहिए कि विकर्ण अवयव का मतलब कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर शेष एलिमेंट क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो मुख्य विकर्ण के क्या आ जाएंगे वहाँ पर 1 हो जाएंगे और शेष एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब दोनों तरीके से इसका डेफिनेशन बोल सकते हो। तो आसान वाला हम लिख लेते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं तत्समय क्या इकाई अवयव कहलाता है। जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने होते हैं 1 होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं इकाई अवयव बोलते हैं, जिसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि 2x2 का इकाई अवयव लिखना है, यहाँ से क्या लिखेंगे I2 इजिकल टू यहाँ से क्या है मुख्य विकर्ण 1 और शेष एलिमेंट क्या आ जाएंगे यहाँ से 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2x2 का इकाई अवयव हो जाएगा। अभी 3x3 के लिए आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि 3x3 का इकाई अवयव बात कर लेते हैं। यहाँ से I3 इजिकल टू यहाँ से कितना आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 और क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x3 का इकाई अवयव हो जाएगा। इकाई अवयव ऐसे बोला जाए तो जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने होते हैं 1 होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं तत्समय क्या इकाई अवयव बोलते हैं। अगर हम लोग अवयव के प्रकार में बात कर लेते हैं, ए नंबर अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन आप बोल सकते हो वर्ग अवयव से, विकर्ण अवयव से। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होते हैं समान होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं यहाँ से अदिश अवयव बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन बोलना चाहते हैं तब बोल सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और शेष एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। तो सिंपल वाला हम लिख लेते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं वैसे अवयव कौन सा अवयव बोलते हैं अदिश अवयव बोलते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं समान होते हैं। ऐसे एग्जांपल के जो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से a बराबर यहाँ से क्या है मैं लिख दिया यहाँ से 3 0 0 0 0 3 0 0 और एक कितना बन गया यहाँ से 3 बन गया। तो 3x3 का क्या बनेगा यहाँ से अदिश अवयव बन जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या विकर्ण अवयव होता है इकाई अवयव होता है और अदिश अवयव होता है। तीनों में बहुत मान्यूट अंतर होता है। तीनों में इकाई अवयव आपसे मैं बोलूँ कि इसमें पहला विकर्ण अवयव आपसे बोलूँ तो विकर्ण अवयव में क्या होता है, ये जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। देखिए इकाई अवयव का क्या होता है कंडीशन होता है कि उसका मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सदैव कितना होते हैं 1 होते हैं। और इसमें अदिश अवयव क्या होता है कंडीशन होता है कि उसके जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं वो सदैव क्या होते हैं इक्वल होते हैं।
आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे और बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक के बाद सातवां प्रकार जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको जानना जरूरी है। यहाँ से अगला प्रकार, नेक्स्ट जो भी हो, अगला प्रकार ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। एक बात ध्यान रखना, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह हमेशा किसमें बनेगा, वर्ग आव्यूह में बनेगा। त्रिभुज आव्यूह हमेशा जिसमें बनेगा वो हमेशा किसमें बनेगा, वर्ग आव्यूह में ही बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, मुख्य विकर्ण की बात चलेगी। यहाँ से क्या होता है, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह क्या होता है, ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो मुख्य विकर्ण के, मैं पहला पॉइंट करके लिखता हूँ, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे आव्यूह को हम लोग कौन सा बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह बोलते हैं। जैसे इसमें दूसरे पॉइंट की मैथमेटिकली आपसे मैं बोलूँ, यहाँ से जो क्या ऊपरी त्रिभुज आव्यूह होता है, यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू क्या, यहाँ से जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर यहाँ से आज मैं बोल दूँ कि इसमें क्या होता है, जहाँ पर क्या होना चाहिए, ए आई यहाँ से क्या है ग्रेटर देन, और यहाँ से क्या है जे, के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ से आज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कि एक कोई मैट्रिक्स यहाँ से 3x3 का मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप लिखते हो कि यहाँ से क्या है, जैसे मैं 1 ले लिया, एक क्या ले लिया यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 0 4 5 0 0 और यहाँ से मैं ले लिया 7 ले लिया। ये 3x3 का क्या बन गया, यहाँ से एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये जो आव्यूह लिखा गया एक ऐसा आव्यूह ऊपरी त्रिभुज आव्यूह है। तो यहाँ से अब एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आप यहाँ से क्या लिखते हो, कभी यहाँ से ये मैट्रिक्स यहाँ से कभी हम लोग बनाते थे, यहाँ से ए बराबर यहाँ से क्या A11 A12 A13 और यहाँ से क्या A21 A22 और यहाँ से क्या A23 A31 और यहाँ से क्या A32 और यहाँ से क्या A33। यहाँ से 3x3 का जो मैट्रिक्स हम लोग का बनता है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आई वाला पोर्शन क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन वाला जो एलिमेंट है वो सभी लोग क्या हो जा रहे हैं, यहाँ से जीरो हो जा रहे हैं। तो यहाँ से जो आपको ये एलिमेंट दिख रहा है ये केवल मुख्य विकर्ण, और ये ग्रेटर देन वाले जो है ये सब एलिमेंट यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, ये सभी जीरो हो जा रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ से हम लोग को दिख रहा है वो कौन सा आव्यूह है, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह है। इसी प्रकार क्या हम लोग का अगला जो बात चलेगा, ठीक है, अगला पॉइंट जो भी प्रकार हो, यहाँ से निम्न त्रिभुज आव्यूह, यहाँ से निम्न त्रिभुज आव्यूह। अगला निम्न त्रिभुज आव्यूह। निम्न त्रिभुज आव्यूह में क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के नीचे कि सभी अवयव शून्य नहीं, इसमें क्या होगा, ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। और यहाँ से ए आई जे, यहाँ से क्या बन जाएगा, आई लेस देन, यहाँ से क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। तो इस बार जो हम लोग का मैट्रिक्स बनने वाला है क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जे वाले सभी लोग क्या बन जाएंगे, यहाँ से जीरो बन जाएंगे। अर्थात ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ से A21 और यहाँ से क्या हो जाएगा A21 और A31 और यहाँ से क्या A32 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट बचे रहेंगे। इसी का इसमें यदि आपसे मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल में, यहाँ से क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में ए बराबर, ए कोई मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 2 3 0 4 5 और यहाँ से क्या है 0। ये 3x3 का क्या बनेगा, मैट्रिक्स बन गया। जो मुख्य विकर्ण, जीरो नहीं सॉरी, ये 6। यहाँ से क्या है, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए, नीचे के केवल बचे हुए हैं। तो ये जो आव्यूह बना ये कौन सा आव्यूह है, निम्न त्रिभुज आव्यूह है। अगला लास्ट बात कर लेते हैं, खत्म करते हैं। शून्य आव्यूह। नाम से भी क्लियर है।
ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसे अवयव को हम लोग कौन सा अवयव बोलते हैं? शून्य अवयव बोलते हैं, जिसे कैपिटल चीजों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखकर खत्म कर देते हैं। यहाँ से 0 बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया? 3 × 3 का शून्य अवयव बन गया। I3 जिसे लिख सकते हैं आप आसानी से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अवयव। ये हुआ पूरा हम लोग का कंप्लीट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रकार में बताया। आगे हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दो अवयवों का योग और अंतर। दो अवयवों का जोड़ या घटाना जिसे बोलते हैं। दो अवयवों का स्टार बना कर आप लिखें। दो अवयवों का योग या घटाना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। इंग्लिश में मैं पहले बोला, इंग्लिश में ध्यान मत देना, मैथ के टीचर हैं। आगे बात कर लेते हैं। यदि A बराबर Aij m + n और B बराबर Bij m + n, दो अवयवों का योग या घटाना के लिए एक कंडीशन 100% ध्यान रखना कि योग या घटाना दो मैट्रिक्स का तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्सों के आर्डर आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तभी दोनों अवयवों का योग या घटाना संभव होता है। तो उनका पहला काम क्या? उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बातें हैं कि दोनों अवयवों का योग या घटाना करने से पहले उन दोनों का आर्डर हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। यदि आर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग उनका योग या घटाना कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं A + B की। A + B की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्या? Aij, यहाँ से क्या? m + n प्लस यहाँ से Bij, यहाँ से क्या? m + n। दोनों का ऑर्डर यहाँ से क्या है? समान है। तो दोनों का ऑर्डर समान है तो इनका एडिशन भी क्या आ जाएगा? यहाँ से आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Aij + Bij, और जिस ऑर्डर का रहेगा उसी ऑर्डर में क्या आ जाएगा? हम लोग का एडिशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं, माइनस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बीच में माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस जाएगा। तो सिंपली एडिशन और डिफरेंस क्या होता है? आसान होता है। इस पर का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसे खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन, यदि A बराबर 2 4 6 3 1 2 0 9 4 और B बराबर 3 1 0 -1 4 6 3 5 1, तो A + B और दूसरा A - B ज्ञात कीजिए। A + B और A - B क्या कर लेते हैं? ऐसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। A + B के लिए तो यहाँ से A + B, तो A + B का हम लोग एडिशन कर लेते हैं। यहाँ से क्या दिया गया? 2 4 6 3 1 2 0 9 4 और प्लस B 3 1 0 -1 4 6 3 5 1। इसका हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? एडिशन कर लेते हैं। एडिशन कर लेंगे तो यहाँ से कितना? 2 3 कितना आ जाएगा? 5
और यहाँ से दोनों का ऑर्डर चेक कर लेना पहले, ये 3 क्रॉस 3 का और ये भी क्या है 3 क्रॉस 3 का है, तो उसी ऑर्डर का हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 6 + 0 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 माइनस घट जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, 2 + 6 कितना आ जाएगा 8, 2 + 0 + 3 कितना आ जाएगा 3, 9 5 कितना आ जाएगा यहाँ से 14, 4 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये 3 + 3 का क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों का क्या बन गया, योग बन गया। यदि इन दोनों का डिफरेंस की यदि बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस की यदि बात कर लेते हैं, डिफरेंस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा, और माइनस जाएगा तो सब जगह क्या बन जाएगा यहाँ से हम लोग का माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हम लोग का ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 में से -3 कितना आ जाएगा -1, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बचेगा, और 3 में से माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, 1 में से ये कितना 4 चला जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा -3, 2 में से -6 चला जाएगा कितना बचेगा -4, 0 में से 3 चला जाएगा -3, 9 में से 5 चला जाएगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा कितना बनेगा 3 बनेगा। तो ये 3 + 3 क्या आएगा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर से। प्रॉपर्टी आप बुक में से पढ़ लें। ए बराबर 2 6 3 1 और बी बराबर 2 - 1 3 8, तो 2a + 3b ज्ञात कीजिए। एक बात आप और पॉइंट नोट कर लेना, यदि किसी दिन किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से यदि हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं आव्यूह में उसके प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको ये मैट्रिक्स कोई दे दिया गया यहाँ से कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ से दिया गया है, जैसे मैं यहाँ से मान लेता हूँ ए बराबर यहाँ से दिया गया है ABC और यहाँ से क्या दिया गया है D दिया गया है। यदि इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं इस मैट्रिक्स में यदि कांस्टेंट K से यदि क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो K से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, उसके सभी एलिमेंटों में क्या कर देंगे हम लोग K से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा KA हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा KB हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा KC हो जाएगा, और K और यहाँ से कितना बन जाएगा D बन जाएगा। ये 2 × 2 का, और यहाँ से भी क्या रहेगा 2 × 2 का। तो किसी यदि कांस्टेंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी मैट्रिक्स में यदि क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में भी हम लोग क्या कर लेते हैं उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग को ये क्या इक्वेशन दिया गया है इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं। यहाँ से भी इसका सोल्यूशन की यदि बात कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग से जो पूछने वाला पूछ रहा है, यहाँ से क्या पूछ रहा है 2a + a3 और क्या है b की बात पूछ रहा है। बोल रहा है कि a में कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और b में कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे ऐड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना है यहाँ से 4, फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 12 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 3, कितना बन जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे कितना बन यहाँ से 2 बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या है प्लस, फिर आगे हम लोग क्या कर लेंगे बी वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का -1 में कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, 3 का 3 में कर लेंगे कितना आएगा 9 हो जाएगा, 3 का 8 में कर लेंगे कितना आएगा 24 बन जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ से सेम है, AB 2 × 2 का और AB 2 × 2 का एडिशन क्या है संभव है, और कर लेते हैं आसानी से। यहाँ से कितना आएगा 4 + 6 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 12 प्लस माइनस हो जाएगा, 12 में से 3 चला जाएगा कितना -9 + 9, और 6 + 9 कितना आ जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा, और 2 + 24 कितना आ जाएगा यहाँ से 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं इसका एडिशन करके डिफरेंस दिया रहता है तभी हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दो अवयवों के गुणन पर।
दो अवयवों का गुणन। मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि ए बराबर ए आई जे एन प्लस एन और बी बराबर बी आई जे ए क्या यहाँ से एन प्लस पी। यदि दो मैट्रिक्स आपको क्या क्या यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई के लिए बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है कि यदि आपसे बात बोल रहा है कि a इंटू क्या ज्ञात कीजिए, b ज्ञात कीजिए, तो a इंटू बी ज्ञात करने के लिए यहाँ से आपसे ध्यान रखना है एक बात ध्यान से कि a इंटू बी करना है तो a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या से यदि मिल रहा है तब तो उसका मल्टीप्लाई क्या है, संभव है, अन्यथा उसकी मल्टीप्लाई संभव नहीं होगी। तो यहाँ से क्या है, a इंटू बी के लिए a के स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए b के पंक्तियों की संख्या के। यहाँ से b के पंक्तियों की संख्या के, b के पंक्तियों की संख्या के, b की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब तो उसका मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। इसी प्रकार आपसे अपोजिट पूछ दिया जाए b इंटू ए के लिए, तो b के स्तंभों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ से b के स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए a की पंक्तियों की संख्या की। यदि ये इक्वल होता है तब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, संभव होता है, तब गुणन संभव होता है, तब गुणन क्या होता है, संभव होता है। यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, ए और क्या दिया गया, बी दिया गया, ए क्या पंक्तियों या स्तंभों की संख्या, पंक्तियों या स्तंभों की संख्या। तो ए इंटू बी यहाँ से यदि हम लोग करना चाहें, ए इंटू क्या करना चाहें से बी करना चाहें, तो ए इंटू बी यदि हम लोग करना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे ए की स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या क्या रही है, सेम मिल रही है, तो इसका क्या मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर लेंगे तो ए आई जे मल्टीप्लाई बी आई जे क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि संभव है, इक्वल दिख रहा है, तो इस आर्डर का आंसर हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। यदि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या की यदि इक्वल मिल रही है तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। और किस क्रम का आंसर हम लोग को आएगा, तो ये जो पंक्ति दिया रहेगा इसका और इसका जो स्तंभ दिया रहेगा, यहाँ से जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, एम क्रॉस पी का आंसर यहाँ से हम लोग का प्राप्त होगा। यहाँ से आपको बस बातें क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना है कि जिसका मल्टीप्लाई जिसमें करना है उसके स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, संभव होता है, अन्यथा उसका मल्टीप्लाई संभव नहीं होता है। आगे इस पे का क्वेश्चन कर देते हैं, फिर आगे खत्म करते हैं। आप प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा करें और घर पर नोट्स बनाएं और बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, जहाँ पर नहीं समझ में आए कमेंट करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। क्वेश्चन कर लेते हैं। A 2 1 3 5 और B बराबर 1 2, तो A इंटू बी दूसरा B इंटू ए ज्ञात कीजिए, यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं A इंटू बी के लिए। A इंटू बी की बात यदि हम लोग कर लेते हैं तो पहले लिख लेते हैं 2 1 3 5 और यहाँ से 1 और यहाँ से कितना है 2। तो यहाँ से पहला क्रम आर्डर लिखना, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है और ये जो दिख रहा है दो पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने दिख रहे हैं आपको 1 दिख रहे हैं।
यहाँ से देखो ये संभव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसके स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या क्या आ रही है, मिल रही है। इसका मल्टीप्लाई क्या है, स्तंभ। और किस क्रम का प्राप्त होगा, ये जो पीछे वाला दिया गया। अब बात चलती है कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना, ये जो रो आपको दिख रहा है, पंक्ति को पकड़कर इसके स्तंभों में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे उठाकर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पर रखते हैं। इसे उठाकर रखने पे क्या आएगा, 2 1 के साथ हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 में कर लेंगे कितना आएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 को गुणा 2 में कर लेंगे, बीच में किसका एडिशन है, प्लस का एडिशन आएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसी प्रकार इसका क्या, आगे तो है नहीं कि आगे बढ़ेंगे, अब नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरी पंक्ति को पकड़े हैं, इसमें दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। इससे पकड़ते हैं, इस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का 1 के साथ हो जाएगा, कितना आएगा, 3 प्लस हो जाएगा बीच में, और 5 का 2 के साथ हो जाएगा, तो 5 आएगा, कितना यहाँ से 10 जाएगा। वो किस क्रम को प्राप्त होगा, मैं बोला था पीछे वाला। तो क्या हो जाएगा, 2 का से 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। A बराबर 2 1 6 5 और B बराबर 1 3 2 1 -5 6। तो A इंटू बी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ संभव है तो ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन में बी इंटू ए ट्राई कर लेना सेम, ठीक है। आगे यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यहाँ से करते हैं। तो ए इंटू पहले लिख लेते हैं, 2 1 6 5 इंटू 1 3 2 1 -5 और यहाँ से 6। पहला काम आपका क्या होता है, ऑर्डर चेक करना। यदि ऑर्डर संभव है तब तो मल्टीप्लाई करेंगे, वरना उसका मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 2 × 2 का दिख रहा है, और यहाँ से जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 2 × 3 का दिख रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। यहाँ से क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों से क्या आ रही है, मिल रही है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये संभव आंसर आएगा हम लोग का 2 × 3 का। यहाँ से करने पहले क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे में होता है कि इसके पंक्ति को पकड़कर स्तंभों में लगाते चलते हैं। तो इसे पकड़कर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को गुणा 1 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 को गुणा 1 में हो जाएगा, कितना आएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले स्तंभ में चले जाएंगे, तो इसमें भी अगले स्तंभ में चले जाएंगे। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 3 में जाएगा, कितना आएगा, 6 हो जाएगा, और 1 का इसमें हो जाएगा, कितना आएगा, -5, क्योंकि बीच में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अगले में कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना, 2 दूना कितना बनेगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 को गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसकी क्या, दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति में चले जाएंगे। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, इसके स्तंभों में गुणा करेंगे। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, 5 को 1 में गुणा करके कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आगे मल्टीप्लाई करें, 6 का 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस होता है, लेकिन इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा माइनस के साथ। फिर इसी बार अगले में कर देंगे, कितना, 6 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 5 कितना बन जाएगा, 30। किस क्रम का मैं बोला था, आगे वाला, तो कितना आएगा, 2 × 3 का बन जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ से बात कर लेते हैं, कितना आएगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर 2 × 3 का क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। काफ़ी ए बराबर 1 3 2 5 -1 0 और बी बराबर
16205 तो इसका a इंटू बी, दूसरा b इंटू ए। तो पहले काम a इंटू बी ऐसे हम लोग क्या करते हैं तो सोल्यूशन करेंगे a इंटू बी के लिए। तो a इंटू बी के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। तो यहाँ से क्या है 1 चेक ही कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये कितना है, यहाँ से 3 क्रॉस से कितना 2, और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये कितना दिख रहा है 2 क्रॉस कितना दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है। क्या इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों से मिल रही है तब तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। तो कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 -1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगला 16205 और कितना बन यहाँ से 1 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना है 3 क्रॉस 2 का, और यहाँ से कितना है 2 क्रॉस 3 का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम काम वही आपका करना और क्या करना उसे लिख लेना। तो यहाँ से इसे पंक्ति को उठाएंगे, इसके स्तंभ में गुणा कर लेंगे। तो 1 को गुणा 1 में हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगले में कर लेते हैं। तो 1 को गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 6 हो जाएगा, और 5 से कितना आएगा 15, 15 6 कितना बन जाएगा यहाँ से 21 हो जाएगा। फिर अगला में कर लेते हैं तो कितना आएगा 1 गुणा 2 में जाएगा 2, और 3 कितना बन जाएगा आगे जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। इसे इसका करेंगे 2 और ये कितना आएगा 0 अर्थात 2 आ जाएगा। अगले में कर लेते हैं कितना 6 दूना के 12 जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का 37 आ जाएगा। अगले में कर लेते हैं तो 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये 4 और यहाँ से 5 सॉरी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 5 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगले में कर लेते हैं तो कितना -1 और कितना आएगा 0 -1। अगले में कर लेते हैं तो -6 और कितना 5 कितना आ जाएगा -1। अगले में कर लेते हैं तो -2 और 0 अर्थात कितना आएगा यहाँ से -2 आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से आंसर बन जाएगा। सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ये, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, और यहाँ से कितना बन जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। आगे यहाँ से b क्रॉस a की यदि बात कर लेते हैं, यहाँ से b इंटू ए की, यहाँ से हम लोग b इंटू ए करेंगे तो क्या करेंगे, इसके स्तंभों की संख्या क्या इसके पंक्तियों की संख्या से मिल रही है। तो मल्टीप्लाई क्या है संभव है, वो किस क्रम का आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो आप उसे स्वयं ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ मिलते रहे। और